Hello बच्चों, let's read the question. 1 mole of an ideal gas is contained in a cubical volume V. A, B, C, D, E, F, G, H at 300 Kelvin. Figure. One face of the cube EFGH is made up of a material which totally absorbs any gas molecules incident on it. At any given time, A, the pressure on EFGH would be 0. B, the pressure on all the faces V will be the equal. C, the pressure of AFGH would be double the pressure of ABCD. D, the pressure on AFGH would be half that on ABCD. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is pressure in case of the ideal gas equation. तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेशर की, which can be given as 1/3 into m into n v स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम v, और इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं रो इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है प्रेशर की इन केस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. और हम बात करते हैं अगर आइडियल गैस की, तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास एक क्यूबिकल वॉल्यूम दे रखा है v, जिसकी जो सरफेसेस है दोज आर गिवन एज ए बी सी डी एंड ए एफ जी एच. तो जो ये ए एफ जी एच वाली सरफेस है ये कुछ इस मटेरियल की बनी है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास गैस का मॉलिक्यूल इंसिडेंट करेगा उसको ये यहाँ पे एब्जॉर्ब कर देगा. तो इस केस में यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लार्ज नंबर में यहाँ पे कंटेन कर रहे हैं, और इस केस में अगर हम बात करें रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स की, जो हमारे पास गैस के पार्टिकल्स हैं, इस केस में हम यहाँ पे तीनों एक्सिस में जो मोशन है इनकी जो वेलोसिटी है उसको कंसिडर करते हैं. ये हम यहाँ पे हर एक डायमेंशन में सेम वेलोसिटी को कंसिडर कर रहे हैं. तो जो हमारे पास जनरल वेलोसिटी निकल के आएगी इट कैन बी रिटन एज u डिवाइडेड बाई √3. ये हमने यहाँ पे नेट वेलोसिटी को कंसिडर करके किया है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास कैपिटल N है, ये हम मान लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ कंटेनर, और साथ में अगर हम बात करें m की, स्मॉल m, इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. इसी के बेसिस पे वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो सब नाउ यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू होगी ऑन द सरफेस ABCD, अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि यहाँ पे ABCD सरफेस से जो भी मॉलिक्यूल जाएगा इससे टकरा के वो वापस यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगा. तो इस केस के लिए जो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आएगा दैट विल बी ऑफ द 2 इंटू एम वी. वो 2 इंटू एम वी क्यों होगा? एक तो हमारे पास ये वाली वेलोसिटी होगी दैट विल बी m इंटू वी. दूसरा अगर हम बात करें तो जो कोलिजन के बाद वेलोसिटी होगी दैट विल बी माइनस ऑफ एम वी. तो जो टोटल मोमेंटम का चेंज आएगा दैट विल बी ऑफ द 2 इंटू एम वी. तो इस केस में अगर हम बात करें प्रेशर ऑन सरफेस ABCD, it could be written as P ABCD equals 1/3 m into n v square डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. हमने यहाँ पे साइड L कंसिडर किया है, तो जो इसका वॉल्यूम आएगा दैट कुड बी रिटन एज L क्यूब. नाउ यहाँ पे जो भी हमने प्रेशर को कंसिडर किया है इस केस में हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इक्वल्स टू 2 इंटू एम वी. नाउ इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रेशर ऑन सरफेस EFGH, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम प्रेशर को लिखें इट कुड बी रिटन एज EFGH प्रेशर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 इंटू m इंटू n v स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम दैट कुड बी रिटन एज L क्यूब. लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आएगा दैट विल बी ओनली mv, यानी जो हमारे पास पहले का मोमेंटम है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो मोमेंटम क्रिएट होगा केवल एक ही डायरेक्शन में होगा. और वी नो दैट जो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है दैट इज नोन एज द वेलोसिटी. तो अगर हम इसको कंसिडर करें फ्रॉम द डायग्राम, तो जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारे पास इस सरफेस के साथ स्ट्राइक होगा वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा. यानी यहाँ पे हमारे पास जो मोमेंटम आएगा इनिशियल मोमेंटम दैट विल बी mv, और फाइनल मोमेंटम हमारे पास 0 हो जाएगा. यानी जो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए दैट विल बी mv, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें फोर्स की दैट विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू जो कि हमारे पास यहाँ पे सरफेस ABCD के ऊपर हमें देखने को मिल रही है. इसलिए जो प्रेशर में हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें यहाँ पे जो वैल्यू हम लेके चलेंगे दैट विल बी हाफ, और यहाँ से हम ये कह सकते हैं प्रेशर ऑन EFGH विल बी हाफ ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड
ऑन द सरफेस ABCD। यानी AFGH में जो भी हमारे पास प्रेशर जनरेट होगा दैट विल बी हाफ ऑफ द प्रेशर ऑन द सरफेस ABCD। नाउ सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से at any given time the pressure on AFGH would be half that on the ABCD. Option D will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.